राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। लगातार इंतजार होने लग रहा है कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का कि कांग्रेस पार्टी अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट कद आउट करेगी। और अब तो इंतजार इतना लंबा खिंच गया, जनता इतनी बोर हो गई इस मुद्दे तय कि तो खुद कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आउट करने लगी। फर्जी लिस्ट भी एक वायरल हो रही है, हालांकि ऑफिशियली वो लिस्ट आउट नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है कि जो भी लिस्ट ये वायरल होने लग रही है या एक फर्जी लिस्ट है। लेकिन देखो, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब तमाम पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में लग रही है, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। इसके पीछे की बहुत सारी वजह बताई जा रही है। हालांकि इसका सीधा सीधा जो खामियाजा है वो जो उम्मीदवार है उनको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब जोरों शोरों से सारी पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गई है, उस वक्त तक अगर आपका नाम ही एज अ कैंडिडेट बाहर नहीं आता है तो फिर आप कब प्रचार प्रसार करोगे, कब आप मैदान में उतरोगे। और ये पूरी की पूरी तैयारी, जो एक चुनावी तैयारी जिसने क्या करें, वह तैयारी आप कब करोगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि जो पेच है वो फंस कित रहा है। हालांकि कांग्रेस आला कमान अब ये कह रहा है कि भाई राहुल गांधी जो है वो लिस्ट फाइनल करेंगे। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस लिस्ट को फाइनल करेंगे, लेकिन अब नाम राहुल गांधी का सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करेंगे। अब 3 सीटें हैं जिस पर बताया जा रहा है कि पेच फंस रहा है। रोहतक की सीट देखो, प्रबल दावेदार के तौर पर अगर हम देखा तो दीपेंद्र हुड्डा यहां से प्रबल दावेदार हैं। लगातार वो प्रचार प्रसार में भी जुट रहे हैं, एक्टिव हैं अपने इलाके में, और पूरी ये संभावना है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने टिकट रोहतक तक मिल सके हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये भी है कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो फिर राज्यसभा की जो उनकी सीट है वो चली जाएगी। और ये इसी को बचाने की लड़ाई के बीच अब नाम सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी। हालांकि जो फर्जी लिस्ट वायरल हुई है उसमें आशा हुड्डा, जो कि दीपेंद्र हुड्डा की मदर हैं, उनका नाम भी सामने आया है। तो ये जो सीट है ये हुड्डा परिवार के लिए छोड़ दी गई है, या बात फाइनल है। अब उसमें बाबू लड़े, बेटा लड़े या मां लड़े, अब ये देखना होगा लिस्ट में फाइनल कि किसका नाम शामिल होगा। लेकिन यह जो लिस्ट है इसमें या हुड्डा परिवार की जो दावेदारी है वो इस पे पूरी तरह से मजबूत है और एक तरीके से फाइनल है कि हुड्डा परिवार से कोई ना कोई रोहतक सीट तक लड़ेगा। अब भिवानी की अगर हम बात करें तो भिवानी में लगातार किरण चौधरी की तरफ से कोशिश हो रही है कि श्रुति चौधरी ने टिकट मिले। हालांकि किरण चौधरी को आलाकमान ये चाह रहा है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो अपनी बेटी को चुनाव लड़वाना चाह रही है। लेकिन साथ साथ जो नाम सामने आ रहा है वो रावदान सिंह का है। रावदान सिंह हुड्डा के करीबी हैं और बताया जा रहा है कि श्रुति चौधरी की टिकट कट सके और रावदान सिंह मैदान में हो सकते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से। अब गुरुग्राम की सीट भी फंस रही है, क्योंकि गुरुग्राम पर राज बब्बर का नाम सामने आ रहा है और कैप्टन अजय यादव का नाम सामने आ रहा है। कैप्टन अजय यादव यहां से उम्मीदवार हो, इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि लालू यादव भी लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं। लालू यादव के समधी हैं कैप्टन अजय यादव, तो कोशिश हो रही है कि वो भी उनको पिच कर रहे हैं इस सीट पे। लेकिन जो दावेदारी है अब मजबूत राज बब्बर की बताई जा रही है कि राज बब्बर यहां से जो है चुनाव लड़ सके हैं। इसके अलावा 6 सीटों पर संभावित उम्मीदवार हैं, जिसमें से करनाल में महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम सामने आ रहा है। सिरसा से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ सकती हैं। अंबाला से जो कांग्रेस विधायक है वरुण मुलाना, उनका नाम सामने आ रहा है। और फरीदाबाद से जो पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप है उनका नाम सामने आ रहा है। सोनीपत से कुलदीप शर्मा और हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह की जो दावेदारी है वो मजबूत बताई जा रही है। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि ब्रिजेंद्र सिंह के साथ साथ नाम जो है वो चंद्रमोहन बिश्नोई का भी सामने आ रहा है कि चंद्रमोहन बिश्नोई ने आगे करके जो भजन लाल परिवार है उसको साधने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकती है, क्योंकि ये राइट मौका है। जब भी हम देखा है कि कोई ना कोई विवाद किसी पार्टी में पैदा हुआ है तो अदर जो पार्टीज हैं वो ये कोशिश करती हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई नाराज है। कुलदीप बिश्नोई चाह रहे थे कि उनको हिसार से सीट मिले, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को एकदम किनारे कर दिया गया भाजपा की तरफ से। उनके बेटे भव्य बिश्नोई कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं रणजीत चौटाला के लिए, क्योंकि रणजीत चौटाला को आनंद फानन में टिकट दी गई थी हिसार से। तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि ब्रिजेंद्र सिंह प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, अभी तक मजबूती से उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी अंदर खाने चल रहा है। अब कांग्रेस की लिस्ट जब आउट होगी तो बेरा लागेगा, क्योंकि अभी तक जो फर्जी लिस्ट वायरल हुई है उस पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किनारा कर लिया गया है कि इस लिस्ट में कोई सच्चाई नहीं है और कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द आउट करेगी। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कद आवेगी, क्योंकि जो बात कही जान लग रही है कि वे तो इलेक्शन में मजा ही नहीं आ रहा। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यह बात कह रहे
रहे हैं कि जब तक चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आते नहीं तब तक तो मजाए को नहीं। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कब मैदान में उतरते हैं, कब लिस्ट आउट होती है, और जो ये मजा आने की बात कही जान लाग रही है लोकसभा चुनाव में, ये मजा आखिरकार कद आवे है।